इनकलाब, वंदे। 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। ये आम आदमी की वो आवाज है जिसकी तूती हिंदुस्तान की बीच राजधानी में बज रही है। ये जीत उस सुनामी का दूसरा नाम है जिसमें आपको दिल्ली ने जी भर के वोट दिया और बीजेपी को कौड़ी के 3 बना दिया। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो इस दुनिया की सारी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। वो वाकई अद्भुत है। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूँ। सालों साल ये जयघोष उन संघर्षों का है जिन्होंने हार की हताशा और चूक जाने की मजबूरी को विजेता की मजबूती में बदल दिया। जो कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। 24-24 घंटे ये उन कार्यकर्ताओं की जीत है। खुशियों का ये नया सवेरा उम्मीदों के उस आसमान में हुआ है जहां 1 साल से असमंजस और दुविधा के बादल छाए हुए थे। इल्जामों की गंदगी को अपने भरोसे की झाड़ू से झाड़ पोंछकर दिल्ली की राजनीतिक जमीन चमकाने वाले इस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। सिर पे आम आदमी पार्टी की टोपी, गले में मफलर, आम आदमी की तरह स्वेटर और पतलून में दुबले पतले से इस शख्स ने दिल्ली में बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया। सभी कार्यकर्ताओं से, भाई 2 मिनट का सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। द्वापर में हस्तिनापुर ने महाभारत का युद्ध देखा था। कलयुग में दिल्ली इस विधानसभा चुनाव में राजनीति का कुरुक्षेत्र ही बन गई थी। लेकिन इस महाभारत में अर्जुन भी केजरीवाल ही थे और कृष्ण भी केजरीवाल। तभी तो जीत के बाद 10 दिशाओं से जीत की जय गाई गई। उनसे मैं माफी भी मांगती हूँ कि मैं उनके विश्वास के काबिल नहीं उतर सकी। जो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी मैं पूरी जिम्मेवारी नहीं निभा सकी। धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे दिया और माफी मांगती हूँ कार्यकर्ता तक कि मैं उस विश्वास के काबिल नहीं उतर सकी। तो जो उनकी मैसेज थी, उनकी पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत क्लियर थी, बहुत स्पष्ट थी, बहुत सस्टेन थी और उन्होंने मुद्दे जिस तरह से पहुंचाए शायद और पार्टियों में कमी रह गई। और फिर जीत के लिए साम दाम दंड भेद हर दांव को इस्तेमाल किया गया। दिल्ली के इस महाभारत में अपनी अपनी लड़ाई सबने लड़ी, लेकिन जीता केजरीवाल ने। बधाइयों के अनंत शोर में उस पराक्रम की धुन भी सुनाई पड़ रही है जिसने खाक में मिली आपकी संभावनाओं को शानदार जीत के आसमान में चमका दिया। भारत के अंदर एक नई राजनीतिक क्रांति की शुरुआत है। एक नया राजनीतिक विकल्प हम देने जा रहे हैं और ये बहुत मुश्किल काम है। पिछली बार केजरीवाल ने सरकार तो बनाई थी, लेकिन 49 दिनों में ही सरकार उखड़ गई। दिल्ली में 40% सीटें जीतने वाले केजरीवाल देश जीतने के लिए निकल पड़े। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए। खुद नरेंद्र मोदी से मोर्चा लेने के लिए केजरीवाल वाराणसी चले गए। जीते तो नहीं, लेकिन एक दमदार लड़ाई लड़ी। काशी के इतने लोग साथ आए हैं, ये यही दिखाता है हमारे पास तो पैसा नहीं है, ये लोग लाए नहीं गए, अपने आप आए हैं ये लोग। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कमल को सत्ता का फूल बना दिया और नरेंद्र मोदी के रूप में हिंदुस्तान को नया
भाग्य विधाता। अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? आलम यह था कि जिस दिल्ली में 6 महीने पहले आपकी तूती बोल रही थी, उसे लोकसभा की 7 में से एक भी सीट नहीं मिली। केजरीवाल की उम्मीदों पर नाकामी की झाड़ू फिर गई। लेकिन यह भी सच है कि नाकामी की उस धुंध में उम्मीदों की रोशनी भी छुपी हुई थी, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटें हारने के बावजूद हर सीट पर विधानसभा की तुलना में लोकसभा में आपका वोट बढ़ा। इस बार तो वही वोट बीजेपी पर सबसे बड़ी चोट साबित हुआ। लेकिन जिस तरीके का विश्वास उन्होंने में डाला कार्यकर्ता तक, मैं उस विश्वास के काबिल नहीं रही। मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि अब अरविंद केजरीवाल जी, वह उनके नेतृत्व में और उनकी पार्टी अब दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी देगी। मैं अरविंद को मुबारक देती हूँ। लेकिन नतीजे को लोकप्रियता का पैमाना मानने वाले और राजनीति की नब्ज पर उंगली रखने वाले सियासी पंडितों ने आपको चूका हुआ और केजरीवाल को महत्वाकांक्षा का मारा समझ लिया। 282 के बहुमत में उफनती बीजेपी के लिए दिल्ली का रास्ता आसान दिखने लगा था। लेकिन बीजेपी तो मानने को तैयार नहीं थी। सर्वे तो सर्वे होता है। 10 तारीख को रिजल्ट पता चलेगा। सर्वे होता है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या है वो 10 तारीख को पता चलेगा। बीजेपी ने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, झारखंड जीता। तीनों राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। और तो और जिस जम्मू और कश्मीर में बीजेपी का रास्ता बंद दिखता था, वहां भी वो पार्टी नंबर 2 बन गई। मोदी का नाम चला, अमित शाह की चाणक्य बुद्धि का काम चला। लेकिन दिल्ली में आकर केजरीवाल के सामने सभी ठहर गए। ऐसा हुआ तो एक दिन में नहीं। इसके लिए केजरीवाल ने जून में ही दिल्ली में पूरी तरह डेरा डाल दिया। सबसे पहले तो बिना हील हवाला किए दिल्ली के लोगों से माफी मांगी कि दिल्ली में सरकार छोड़ना उनकी गलती थी। ये एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। महाभारत का युद्ध जीतने वाले अर्जुन को बस चिड़िया की आंख दिखती थी। दिल्ली के इस महाभारत को जीतने वाले केजरीवाल को बस दिल्ली दिख रही थी। इसीलिए जिस हरियाणा के वो रहने वाले हैं, वहां विधानसभा का चुनाव तक नहीं लड़ा। एक भी सीट पर नहीं, बस सारा जोर दिल्ली पर रखा। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। दिल्ली में केजरीवाल की लड़ाई तो सीधे बीजेपी से थी। केजरीवाल ने चुनाव का ऐलान होते होते बीजेपी के सामने यह सवाल उछाल दिया कि बीजेपी किसको अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाएगी। जवाब नहीं आया तो अपने बरक्स जगदीश मुखी की तस्वीर टांग दी। बीजेपी बताएगी, बीजेपी हार रही है, बीजेपी इज इन पैनिक, और दिल्ली की जनता अब जवाब देगी इसका। दिल्ली के लोग देख रहे हैं। दूसरा, उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, मैनिफेस्टो तक नहीं बना पा रहे बीजेपी वाले। वो जब ये चुनाव के पहले ही नहीं बता पा रहे कि दिल्ली के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो सरकार क्या चलाएंगे। जब बीजेपी की आंधी थमी तो पार्टी के सुरमाओं को एहसास हुआ कि हवा तो कहीं और बह रही है। एक तरफ अकेले केजरीवाल, दूसरी तरफ बड़े बड़े दिग्गज। चुनाव ऐलान से ठीक पहले रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महफिल जमी तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक को बुलाया गया। ये दिल्ली को जिन्होंने 1 साल बर्बाद किया, उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? इधर केजरीवाल रोड शो के जरिए घर घर हर दरवाजे पर दस्तक देते रहे। जिन झुग्गी झोपड़ियों में शुरुआती दिनों में एक एनजीओ के तौर पर काम किया था, फिर उनके बीच ही अपना ठिकाना बना लिया। धीरे धीरे बीजेपी को लगने लगा कि दिल्ली ना तो हरियाणा है, ना महाराष्ट्र और ना ही झारखंड। पार्टी के अंदर एक तबके के विरोध के बावजूद बीजेपी ने किरण बेदी को मैदान में उतारा,
जो अन्ना के आंदोलन में केजरीवाल की बगलगीर होती थी, मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाकर। कि अब मैं अपना 40 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली को भेंट करने आई हूं, अपने देश को भेंट करने आई हूं। जो मेरे पास है उसको मैं समर्पित करने आई हूं। मेरे लिए पूर्ण समर्पण है। लेकिन केजरीवाल के जनाधार में न किरण बेदी सेंध लगा पाई, न बीजेपी के बड़े बड़े सूरमा। मोदी ने दिल्ली के चारों कोनों में 4 रैलियां करके चारों फाटक की लड़ाई भी लड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 4 रैली के जवाब में 3 सीटें मिली। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हां मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। इस बीच केजरीवाल ने आरोपों के कई घात भी झेले। शुरुआती दिनों में ही चंदा जुटाने के लिए दुबई और अमेरिका गए तो बिजनेस क्लास में सफर को चुनावी सवाल बना दिया गया। चंदे में पारदर्शिता की बात करते रहे, तभी अवाम नाम के एक संगठन ने आरोप जड़ दिया कि चंदा है पर गंदा है। कभी चंदे का खेल तो कभी कार्टूनों से इल्जाम। तू मैं की लड़ाई गोत्र तक पहुंच गई। बीजेपी ने कभी केजरीवाल को भगोड़ा कहा तो आपको उपद्रवियों का गोत। और तो और, जिस अन्ना आंदोलन के गर्भ से केजरीवाल का सियासी जन्म हुआ, उसी अन्ना की फोटो पर पोस्टर में माला चढ़ाकर बीजेपी ने केजरीवाल को एक और मौका दे दिया। बीच बीच में कांग्रेस भी अपने होने का एहसास दिलाने की कोशिश करती रही। बीजेपी और आप की लट्ठम लठ में वो ये बताती रही कि कैसे 15 साल में उसने दिल्ली की तस्वीर बदल दी थी, जबकि बीजेपी और आप ये बताती रही कि दिल्ली में बिजली, पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाएं उसके ही रहमो करम पर मिलेंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये पब्लिक है, सब जानती है। दिल्ली के लोगों ने सबकी सुनी, सबके वादों पर माथापच्ची की और फिर ईवीएम पर उंगली दबाई तो उसमें से आप ही आप सुनाई पड़ी। जी हां, ये केजरीवाल हैं जिनके हाथों में दिल्ली की बागडोर होगी, जिन्होंने नसीब को अपने पराक्रम की नोक पर रखा और अपने हर अल्फाज को भरोसे की बुनियाद बनाता गया। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। 5 साल केजरीवाल के नारे को सच बनाने वाले केजरीवाल ने जब आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की तो घर वालों को लगा कि उनका बेटा इंजीनियर बनकर बड़ा नाम करेगा। लेकिन टाटा की नौकरी में इंजीनियरिंग की जगह समाज सेवा का विंग नहीं मिला तो केजरीवाल ने नौकरी छोड़ी और मदर टेरेसा की शरण में कोलकाता चले गए। मदर टेरेसा का नाम बहुत सुना था तो मैं मदर टेरेसा के से जाके मिला एंड इट वाज रियली अ वेरी डिवाइन मोमेंट फॉर मी। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की, मैं भी लाइन में लग गया। मेरी भी जब नंबर आया तो मदर टेरेसा शी किस्ड माय हैंड एंड उन्होंने कहा, मैंने कहा आई वांट टू वर्क विद यू मदर, सो शी सेड दैट गो एंड वर्क एट कालीघाट आश्रम। केजरीवाल यही नहीं रुके, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी बन गए। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, लाल बत्ती और तमाम तामझाम। लेकिन केजरीवाल का मन इस चमक दमक में रमा नहीं, या कहें कि नौकरशाही की जंजीरें केजरीवाल के सिस्टम बदलने के लिए बेताब दिल को बांध नहीं पा रही थी। नौकरी करते हुए ही केजरीवाल ने परिवर्तन नाम का एक एनजीओ बनाया जो दिल्ली के झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर मदद कर रही थी। इसी दौरान सूचना के अधिकार के लिए भी काम किया, जिस पे उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन केजरीवाल की आंखें बहुत दूर की देख रही थी। राजनीति की नई धारा चलने वाले केजरीवाल घर परिवार से दूर रहे। पत्नी सुनीता IRS अधिकारी हैं और घर परिवार वही चलाती हैं। चमक दमक से दूर। जब अनुपम विजय मिली तो केजरीवाल ने जमाने को अपनी पत्नी से रूबरू करवाया। ये मेरी पत्नी है। ये कभी भी सामने नहीं आती क्योंकि ये सरकार में काम करती है। इस राजनीति का बीज उस जन लोकपाल आंदोलन ने बोया
जिसे अन्ना हजारे ने जंतर मंतर से रामलीला मैदान तक आगे बढ़ाया और जिसके सबसे बड़े सिपाही केजरीवाल थे। उस केजरीवाल की जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी कि 10 फरवरी आ गई। हाथ जोड़ के सब लोगों की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे जनता पे यकीन है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलके हम दिल्ली को ऐसा शहर बना सकते हैं जिसके ऊपर गरीब और अमीर दोनों गर्व करेंगे। लेकिन कैसे जीत की चुनौतियां उनका पीछा कर रही हैं, देखिए एक ब्रेक के बाद।